तो आपको पता ही है कि हर जगह किया जा रहा है। उसी सिलसिले की कड़ी थी आज गुलामाबाद पुलिस स्टेशन में। यहाँ लोगों से मुलाकात भी हुई और लोग काफ़ी तादाद में आए। हमने अपने मसाइल रखे, जो पुलिस के साथ बिलवास्ता मामलात हैं उन पे फौरी एक्शन किया जाएगा और जो मामलात बाकी महकमा जात के साथ हैं वो कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचाए जाएंगे। लगातार जिस तरह पुलिस तो हम क्या आने वाले वक्त में जिस तरह फार फ्लंग एरिया की बात करेंगे, वहाँ पे भी इस तरह के प्रोग्राम आप करेंगे? बिल्कुल, फार फ्लंग से ही हमने स्टार्ट किया, उससे हम शहर की तरफ आए। शुरू तो गाँव से किया। बिल्कुल हर जगह किया जा रहा है और यहाँ भी होगा। मावर में अभी तक नहीं होगा कि मावर में आपने बता दिया, अभी नौजवान ने बताया मावर में भी होगा, बिल्कुल होगा। वश्शम्स वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। है सर, उसकी वाइडिंग और मैग्नेमाइजेशन करनी सर जरूरी है। इसी तरह से सर हमारा हरल और शानू इलाका है, ये बहुत बड़ा एक इलाका है और इस इलाके में अभी भी हमारे इस सदी में भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं। जो मसले हैं वो मैं यहाँ पर एसएसपी साहब के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर हंदवाड़ा पुलिस का शुक्रिया करता हूँ, यहाँ पर खास करके एसएसपी साहब का और जितने भी यहाँ पर इस एरिया में हंदवाड़ा के एरिया में एसएचओ साहिबान हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो थाना डेविस के माध्यम से हमें यहाँ पे बुला के इस आवाम के जो भी मसले मसाइल हैं पूछते हैं और कहीं ना कहीं हमारे ये मसले मसाइल 90% 80 के लिए हमें पुलिस वेरिफिकेशन की अशद जरूरत पड़ती है सर। उसके बिना हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट आगे नहीं लिया जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में हमें किसी किस्म की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है सर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी आपके पास, हमारी आवाम की तरफ से, कि जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन है वो अगर हमारे पुलिस स्टेशन कलमाबाद से हमें दिया जाए तो हमारे लिए वो काफी बेहतर है। जो हर वक्त किसी भी सूरत और मुश्किलात के वक्त हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होते हैं। ऐसे ज़हीन और ईमानदार अफसरों की हर जगह अशद जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी एंड टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, इसका मकसद होता है और इस मकसद को मद्देनजर रखकर मैं चंद नुकात, चंद मामला, चंद मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर जो वक्त की तंगदामी है जो मुझे बहुत सताती है और मैं इसका एहसास करता हूँ, जब मैं कम वक्त में आपके सामने वो चंद नुकात रखूँ जो इंतहाई अहम है इस इलाके के लिए। सबसे पहले जो बात मैं रखना चाहता हूँ जनाब एसएसपी साहब की खिदमत में इनकी गुज़ार करना चाहता हूँ, ये है कि जो पोर्टर्स का मसला भी उठाया गया है, ये पोर्टर्स का मसला जो बहुत ही इंतहाई अहम और गंभीर मसला है, क्योंकि जो हमारे जवान हैं इनको 6 महीने के लिए कैंप में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन बदकिस्मती है कि जो इलाका मावर का यहाँ पर कैंप है जिसको हम नौगांव ब्रिगेड कहते हैं, नौगांव ब्रिगेड से सर वाबस्ता जो पोर्टर्स होने चाहिए उनकी तैनाती नौगांव ब्रिगेड में होनी चाहिए थी। जबकि ये इनकी तैनाती उड़ी में की जाती है जहाँ हमारे जो जवान हैं उनकी रसाई नहीं होती है, वहाँ इनका कोई अप्रोच नहीं होता है, वहाँ इनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। हम चाहते हैं इलाके मावर के जो जवान इसमें आपको भर्ती करने हैं वो यहाँ ही होनी चाहिए, इसी करके तो एक्सरे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक्सरे मशीन है लेकिन वर्किंग में नहीं है सर। तो पहली बात है स्वीपर्स भी अवेलेबल नहीं है, अनहाइजीनिक सारा कुछ है अंदर। आप एक बार अगर पर्सनली इस वक्त भी सरप्राइज विजिट लेंगे तो यू विल सी हाउ इज द कंडीशन। सेकंड थिंग ये है सर कि मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, आगरा कलमाबाद से बस नियरली है। हमारा जो प्राइम मैसेज ये है कि कभी इस तरह का दौर रहा है कि एक आम आदमी पुलिस स्टेशन या सब डिविजनल ऑफिस में या फिर एसएसपी ऑफिस में, डीआईजी डीजी ऑफिस में जाने में उसको लगता था कि मुझे किसी की सिफारिश चाहिए। तो यहाँ आके आपके बीच बैठने का यही मकसद है कि हम लोग एक सरकारी मुलाजम हैं, हम लोग और हमारा जो अयाल है वो आपके टैक्स के दिए हुए पैसे की तनख्वाह पे चलता है, तो हम मुलाजम हैं। नंबर 1 बात।